चैप्टर की शुरुआत में हम वापस आयरन मार्शल एसोसिएशन के अंदर लायन लीग को देखते हैं, जहां पर स्वॉर्ड टैरेंट कह रहा होता है, ओह तो तुम चाहती हो कि लायन लीग फाइव ड्रैगन लीग के बीच इंटरफेयर करे और उस पर सेक्शन लगाए। जिसे सुन सोहो कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरा यही रिक्वेस्ट था। स्वॉर्ड टैरेंट सोहो को ऐसे बोल्ड तरीके से बात करते हुए सुन कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक छोटा सा मर्चेंट ग्रुप इस तरह के रिक्वेस्ट करने की हिम्मत करेगा। अब तो बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम एक डेयरडेविल की तरह हो, या फिर यह इसलिए है क्योंकि तुम इतनी छोटी हो कि तुम नहीं जानते कि डर क्या होती है? लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या तुमने कहा तुम्हारा नाम सोहो है? क्या तुम्हें पता है तुमने जो बोली हो वह कितना खतरनाक मैटर हो सकता है? सोहो जवाब देते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है। स्वॉर्ड टैरेंट उसे इतनी हिम्मत से बात करता हुआ देख दोबारा कहता है, तुम्हारे द्वारा अभी अभी कही गई बात जरा सी भी गलती से वार को छीन सकता है। इसका मतलब है कि जिस मर्चेंट ग्रुप को तुम बहुत प्यार करती हो वह बिना किसी निशान के गायब हो सकता है। क्या तुम्हें यह भी पता है? लेकिन फिर भी तुमने वह कहने की फैसला किया है जिसके परिणाम जानने के बाद भी तुमको इसका सामना करना पड़ेगा। या फिर मुझे तुम बताओ, क्या यह उस पर्सन के कारण हो सकता है? क्या बुलाते हैं उसे किंग ऑफ वार? क्या यह वही है जिसे तुम इतनी बुरी तरह से बचाना चाहते थे कि अपने ऐसे इरेशनल अटेम्प्ट किया? क्या यह निकनेम एक्सीडेशन नहीं है? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसे किंग ऑफ वार कहा जाता है। मुझे यकीन है कि तुमने उसके स्किल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि वह नाम कोई उदाहरण है। सोहो उसकी ऐसी इतनी सारी बातें सुन कहती है, मैं बस यह सोचती हूँ कि अगर आप उसके साथ रिलेशन बनाते हैं तो इसमें आपका कोई भी हार्म नहीं होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे क्या कहते हैं। वह उस तूफान का सेंटर है जो मुरी में आ रहा है। स्वॉर्ड टैरेंट स्माइल करते हुए कहता है, यह कितना मजाकिया है। तो तुम मुझे उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए बोल रही हो सिर्फ इसलिए कि वह म्योंग फैमिली और नामगंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहा? तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह का पर्सन हूँ? मैं च्योल म्यू सोंग अनमैच्ड स्वॉर्ड टैरेंट हूँ। गांगो में एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो मेरे पावर से अधिक हो। क्या तुम समझ रही हो? यहाँ तक कि 2 सेंट भी मुझे 3 टैरेंटों से अधिक पावरफुल मानते हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल भी डराने की कोशिश मत करो। मेरे जैसा कोई पर्सन उसके जैसे न्यूबी के साथ रिलेशन बनाएगा, इसके बारे में भूल जाओ। जिसे सुन सोहो कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि आप उसके साथ रिलेशन बनाएं। इसमें ना तो आपका ना ही लायन लीग को कोई भी नुकसान उठाना पड़ेगा। जिसे सुन स्वॉर्ड टैरेंट कहता है, ओह तो तुम बोल रही हो कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा? क्या तुमने आयरन मार्शल एसोसिएशन के बारे में नहीं सोचा, जो यूएस में अपने ट्रस्ट को खो सकता है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम कह रही हो कि लायन लीग को कोई नुकसान नहीं होगा। सोहो दोबारा उसे बताती है, मेरे विचार से किंग ऑफ वार के साथ रिलेशन को बनाना कोई नुकसान नहीं होगा, बजाय इसके कि दूसरी ओर यह आपके लिए मुनाफा ला सकता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ तक कि मेरे जैसा जो कि कुछ भी नहीं जानता मार्शल आर्ट के बारे में, उसे भी पता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। साथ ही मैं यह भी जानती हूँ कि आपके पास एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग क्यूआई के कारण 70 साल से ऊपर की उम्र में भी आप बहुत विगोरियस हैं। लेकिन फिर भी यह एक फैक्ट है कि आप 70 साल से अधिक उम्र के हैं और आप इसे आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन किंग ऑफ वार के लिए यह अलग है, क्योंकि वह अभी भी 20 के बीच है, तो इसीलिए जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसकी स्किल की लेवल भी बढ़ेगा। जिसे सुन स्वॉर्ड टैरेंट उसकी ओर काफी ही खामोशी के साथ देख रहा होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह सोहो को डराते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा है, क्योंकि तुमने जो अभी बोला है उसके लिए तुम्हारा गला काटना भी कम होगा। देख पाते हैं उसके ऐसा गुस्सा करने के कारण सोहो पर काफी ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसे महसूस कर वह कहता है, यह मुझे हर्ट कर रहा है। च्योल म्यू सोंग द अनमैच्ड स्वॉर्ड टैरेंट, बस उसकी एक नजर की वजह से मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी हार्ट पूरी तरह से हीट के साथ बर्न हो रही है। वह पूरे मुरी में सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है जो सिर्फ एक स्वॉर्ड से दुनिया को जीतने में एबल है। साथ ही लायन ग्रुप जो कि छोटे से ग्रुप से स्टार्ट होकर अपने ग्लोरियस एरा को अचीव किया, यह सारे च्योल म्यू सोंग के वजह से था। और अब जब लायन ग्रुप एक बड़े अलायंस के रूप में बदल गया जिसे लायन लीग कहा जाता है, यह इस बात की प्रूफ है कि उसका एग्जिस्टेंस खुद ही लायन लीग है। इतना सोचने के बाद वह उस बंदे से कहती है, प्लीज आप अपना गुस्सा शांत करें, मैं बस आपको अपने रैशनल ओपिनियन को बता रही थी। मैं आपको इंसल्ट करने का इरादा रखने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? गांगो के थ्रू किंग ऑफ वार की पावर प्रूव हुई है, इसलिए उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। आप चाहे या ना चाहे 3 ग्रेट पावर के बीच मिली भगत है, जिसमें लायन लीग, नॉर्थ सेंट्रल और 5 ड्रैगन लीग को अवॉइड नहीं किया जा सकता। यदि आपके पास किंग ऑफ वार के जैसा यंग और कॉम्पिटेंट जूनियर का साथ मिल जाता है तो यह निश्चित रूप से लायन लीग के लिए एक ग्रेट हेल्प होगा। और अगर आप उसकी हेल्प करने की डिसाइड करते हैं तो हमारा मर्चेंट ग्रुप भी लायन
लीग को अपनी पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जिसे सुन आगे वाला पर्सन एक स्माइल के साथ कहता है, तो क्या वह इतना वैल्यूएबल है? जिसे सुन सोहो चौंकते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ करिए। स्वॉर्ड टायरेंट दोबारा उससे कहता है, मैंने पूछा कि क्या वह इतना वैल्यूएबल पर्सन है? तुमने हर समय छोटे मोटे सौदों के लिए भी बहुत सावधानी से हर चीज को कैलकुलेट किया है, लेकिन अभी तुम इस सौदे पर एक सरप्राइजिंग ऑफर को पेश कर रही हो। इसीलिए मुझे आश्चर्य है कि किंग ऑफ वॉर क्या वास्तव में इसके लायक भी है। सोहो उसकी ऐसी बातों को सुन बड़ी ही खूबसूरती में शांति के साथ जवाब देते हुए कहती है, मैं एक व्यापारी हूँ, अगर वह इसके लायक नहीं होता तो मैं यह पेशकश कभी नहीं करती। किंग ऑफ वॉर वास्तव में एक वैल्यूएबल पर्सन है। जिसको सुन स्वॉर्ड टायरेंट कहता है, ओह ऐसी, क्या वह तुम्हारे लिए भी वर्थित है? पर यह दुर्भाग्य की बात है, केवल इसी कारण से फाइव ड्रैगन लीग पर सेक्शन लगाना मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, क्योंकि जब तक फाइव ड्रैगन लीग द्वारा की गई कार्रवाइयों पर लायन लीग को नुकसान नहीं पहुंचता है तो मेरे द्वारा किए गए किसी भी इंटरफेयर को आयरन मार्शल एसोसिएशन के साथ हमारे समझौते का वायलेशन होगा। लेकिन हमारे पास यह फैसला करने का अधिकार है कि किंग ऑफ वॉर चाहे उसके साथ जो भी करे उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए इनफ हेल्पफुल होगा तुम्हारे गोल को प्राप्त करने में। सोहो जवाब देते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरे लिए यह इनफ होगा। आपके विचारों के लिए धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। और फिर जब वह जाने लगती है तो पीछे से वह स्वॉर्ड टायरेंट दोबारा कहता है, क्या तुम मैरिज करने वाली हो? यदि तुम अभी तक मैरिज नहीं की हो तो मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ मिलवा सकता हूँ। सोहो जिसे सुन वहीं पर रुकते हुए वापस पलटकर उसे जवाब देते हुए कहती है, मुझे माफ करिएगा, मेरा अभी मैरिज करने की कोई इरादा नहीं है, खासकर जब यह अरेंज मैरिज हो तो, इसलिए अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। इतना बोलते हुए वह वहाँ से निकल जाती है, जबकि अभी भी वह स्वॉर्ड टायरेंट उसे पीछे से खामोश होते हुए देख रहा होता है। और फिर वह सोहो के चले जाने के बाद कहता है, यह बहुत बुरा है, अगर वह ऐसा सोचती है तो। तभी हम देख पाते हैं उसके पास कोई आते हुए कहता है, क्या यह मुरिम नहीं है? आपका धन्यवाद मेरे इतने डिफिकल्ट रिक्वेस्ट को सुनने के लिए फादर। यह बंदा नॉर्थ विंड गुन टैलेंट ज्यूल मोरिन होता है। स्वॉर्ड टायरेंट उससे बताते हुए कहता है, यदि तुम ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करते तब भी मेरा इसमें कोई भी इंटरफेयर करने का इरादा नहीं था, क्योंकि वह लड़की जो कि पहली बार में ही यहाँ फाइव ड्रैगन लीग पर सेक्शन लगाने के लिए मुझसे पूछने नहीं आई थी, वह बस लायन लीग को इंटरफेयर करने से रोकने के लिए यहाँ आई थी, क्योंकि अगर लायन लीग इसमें इंटरफेयर करता है तो यह सिचुएशन और भी जटिल होने लगेगा, इसलिए वह इसे रोकने के लिए यहाँ पर आई थी। इसी कारण से उसे वह मिल गया जो वह चाहती थी। तो अब हमें बस देखना है कि आगे क्या होता है। ज्यूल मोरिन जिसे सुन कहता है, तो आप सब कुछ पहले से जानते थे और आपने जानबूझकर उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। स्वॉर्ड टायरेंट बताता है, पहले तो मुझे उससे चिढ़ हुई, लेकिन जितना अधिक मैंने उसे जाना वह एक बहुत अच्छी बच्ची है, क्योंकि वह हिम्मत कर सकती है मुझे एक बूढ़े आदमी के रूप में ट्रीट करने की, जबकि उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है मार्शल आर्ट के बारे में, लेकिन उसके पास अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे की ओर देखने की बहुत अच्छी क्षमता है। इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किंग ऑफ वॉर और फाइव ड्रैगन लीग के बीच वार कितना ही दूर क्यों ना हो जाए, लायन लीग के पास गंदे पानी में पैर रखने का कोई कारण नहीं है। आखिरकार उनके बीच फाइट जितनी तेज होगी हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। हमें केवल उन्हें देखने की जरूरत है और हमें ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप से पूरी सपोर्ट को लेना है। ज्यूल मोरिन कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन डैरियोक बो के हेड और स्ट्रॉन्ग विंड मैन जियोक उन्होंने पहले ही किंग ऑफ वॉर के साथ वार में इन्वॉल्व हो चुके हैं। मैंने इसके बारे में आपको मैसेज भेजा था। इतना बोलने के बाद वह उसी टाइम को सोचने लगता है जब डैरियोक बो के हेड और उसने किंग ऑफ वॉर के साथ वार करने के बाद लास्ट टाइम मिलते हुए वह हेड ने उससे जो कहा था, यदि मुझे अलाउ किया जाता है तो मैं किसी ऐसे पर्सन के रूप में अपना ओपिनियन देना चाहूंगा जिसने किंग ऑफ वॉर का सामना किया हो, क्योंकि लायन लीग अगर किंग ऑफ वॉर के साथ वार में शामिल होता है तो लायन लीग को हैवी कैजुअलिटी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको ऐसे लायन लीग बनाने की कोई जरूरत नहीं है जो करंटली एक्सीलेंट पावर को बैलेंस करने के स्टेट में है। अगर आपने किंग ऑफ वॉर को एनिमी बना लिया तो इसे डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं रोक सकेगा। यह सारी बातें स्वॉर्ड टायरेंट को बताने के बाद वह कहता है, मैं भी उसी के जैसा सोचता हूँ, क्योंकि वास्तव में जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वह है एल्डर हॉन्ग, वह वाइज मैन। एल्डर हॉन्ग 20 साल तक सेक्लूजर में रहा, किसी पावरफुल पर्सन के इस मुरिम के दुनिया में प्रकट होने के इंतजार में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह अब किंग ऑफ वॉर के साथ क्यों है। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि किस बात ने इतने हठी एल्डर हॉन्ग को एकदम से मूव करने के लिए तैयार कर दिया। पर जो कुछ भी हो यह निश्चित रूप से केवल उस पावर के कारण नहीं है जो किंग ऑफ वॉर के पास है। स्वॉर्ड टायरेंट जिसे सुन एक गहरी सांस को छोड़ते हुए कहता है, एक ऐसा पर्सन जो कि मैनेज कर लिया वाइज मैन को भी मूव कराने में किंग ऑफ वॉर, वह निश्चित रूप से ही एक दिलचस्प पर्सन है। जिसके बाद सीन कट होकर दूसरी जगह
जगह आयरन मार्शल एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पर कोई कह रहा होता है, शियोरियोंग क्या तुम जानती हो इस फ्लावर का नाम क्या है? जिसको सुन शियोरियोंग कहती है, मेरे पास अभी भी इंसाइट की कमी है, इसीलिए मैं उस फूल का नाम जानने में असफल रही हूँ जिसको आप इतना ज्यादा पसंद करते हैं। आगे वाला पर्सन दोबारा कहता है, इस फूल का नाम एडोसिन फूल है। यह वह फ्लावर है जिसे दक्षिणी मंचूरिया की लेडीज तब उगाती है जब वे शिकार के लिए आदमियों का इंतजार करती है। और क्या तुम जानना चाहोगी कि इस फूल को केवल एडोसिन ही क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि जब शिकार पर जाने वाले आदमी अपने दिल को बदल देते हैं या अपनी जनजाति को धोखा देते हैं, वे इस फूल से जहर निकालेंगे और इसका इस्तेमाल उन आदमियों को सजा देने के लिए करेंगे। साथ ही इस फूल का डरावना साइड यह है कि इसका जहर लोगों के तुरंत नहीं मारता। इस फ्लावर का पॉइजन इंसानों के नशे के हर तार को तोड़ देता है और 3 दिनों के लिए उन्हें भयानक पीड़ा में छोड़ देता है, जबकि इंसान उसके बावजूद भी नहीं मरते। इसलिए साउथ मंचूरिया के आदिवासी इस फ्लावर के पॉइजन से पीड़ित होने के बजाय सिर कलम करवाना पसंद करते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुन उसके बगल में उसका सन उसकी ओर देखते हुए कहता है, वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि फादर इतना बोल सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि वह वास्तव में पागल हो गए हैं, लेकिन अगर मैं इस तरह से एक बार में थोड़ा सा भी गलत बोलूं तो फिर भले ही मैं उसका सन ही क्यों न हूँ, वह मुझे मार भी सकता है। इसलिए मुझे माफ करना सिस्टर जियोंग। हालांकि मैं वास्तव में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए। जबकि सेम टाइम पर शियोरियोंग सोच रही होती है, धत तेरी की मास्टर मुझे इस समय डांट रहे हैं क्योंकि मैंने मैक जोयो को दूर ले गया और उस पर इस एडोसिन फूल को एक सदृश्य के रूप में उपयोग किया। ना सोचने के बाद वह फिस्ट सेंट से कहती है, मास्टर, मैंने एक गंभीर पाप किया है। एक पल के लिए मेरी आंखें अंधी हो गई और मैंने आपके इतने इम्पोर्टेंट प्रिजनर मैक जोयो को आपसे दूर ले गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिसको सुनते हुए वह फिस्ट सेंट उसे बताता है, क्या ऐसा और भी कुछ है जिसके लिए मैं तुमको माफ कर सकता हूँ? शियोरियोंग जी से सुन घबराते हुए कहती है, माफ करिएगा, मैंने आपकी बातों को नहीं समझ पा रही हूँ। फिस्ट सेंट अपनी डरावनी आंख के साथ उसकी ओर देखते हुए बताता है, नहीं कुछ नहीं, क्या तुम्हारे फादर ने इस पाप को अपनी मौत के साथ भुगतान नहीं किया था? लेकिन फिर भी तुम यदि मुझसे इस पाप के लिए माफ करने के लिए कह रही हो जिसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास एक और पाप है?